और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल बड़ा दो टोक का ऐलान किया कि हम मुकम्मल अथॉरिटी देते हैं हमारी पाक अफवाज को। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी यही फैसला किया गया कि अब वो ख़ुद फैसला करें, ख़ुद तयन करें कि किस तरह इस सूरत हाल को टैकल करना है और आगे क्या हिकमत अमली अपनानी है और किस तरह भारत को जवाब देना है। मौविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के हुज़ैफ़ा रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत सी बातें हो गई वैसे तो, लेकिन आपसे भी हम एक सेंस चाहेंगे। दिस मस्ट बी रियली द फर्स्ट टाइम एवर जहां हमने ऑपोजिशन को, हुकूमत को, इन बेंचेस को यूनाइटेड देखा है। पहले तो ब्रीफली वो फीलिंग बता दें कि किसी ऐसे मुद्दे पे, ऐसे इशू पे सारों का साथ हो जाना और कौम का भी मतलब सारों का, पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का, उसके लीडर्स का एक पेज पे होना। हाउ वाज दैट? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान में मीडिया को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन भारत के साथ करें, जितना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया वहाँ पर अपनाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में मीडिया ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि इस तरह की ख़बरों को रोका है और इस तरह की ख़बरों को प्रमोट किया है जिससे कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद में इजाफा हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है जितनी भी सियासी जमातें जो सियासत कर रही हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन का हिस्सा हो, मैं समझता हूँ कि सब मुहिब वतन हैं। और जब पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान की सलामती पे जब भी उंगली उठती है या पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा होता है, बिलखसूस जब आपका रिवायती हरीफ भारत जो है आप पर इस किस्म की जारियत मुसलत कर रहा हो, तो पाकिस्तान में सियासी जमातों का मुत्तहिद होना, एक पेज पर होना, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे मीडिया है, चाहे वकला बिरादरी है, वो एक फितरी बात है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना, प्री पार्टीशन, ज़ाहिर है हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और उसके बाद जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो एक नज़रिया था और वो नज़रिया ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ज़ाहिर हम कलमे के नाम पर एक हुए। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी पाकिस्तान में सियासत करने वाले लोगों को, पाकिस्तान में मीडिया के लोगों को, पाकिस्तान में वकालत से वाबस्ता लोगों को ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, तो फिर हम अपने ज़ाती छोटे छोटे इख्तलाफात भूल कर मुत्तहिद हो जाते हैं। और होना भी ऐसे चाहिए। ज़िंदा कौमों की यही दलील हुआ करती है कि ज़िंदा कौमें जब भी उनकी सालमियत पर बात की जाती है तो वो एक इत्तेहाद और ज्ञान से खड़ी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, जिंदा कौमें की यही दलील होती है। अब क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? क्या लगता है? हम डिप्लोमेसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तुर्की भी आपको पता है बहुत एक्टिव है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहले यहाँ थे, अब नई दिल्ली में मौजूद हैं। दोस्त ममालिक का रब्ता हो रहा है। सूरत हाल एस्केलेशन की तरफ जा रही है या यहाँ से अब वापस नॉर्मलसी की तरफ, डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा मामला? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप चूँकि ख़ुद बड़े जहादीदा सहाफ़ी हैं और आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आप पब्लिक में, मीडिया पे कर नहीं सकते। ममानियत यही होती है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रिवायती हरीफ, आपके दुश्मन को पता ना चल जाए। लेकिन मैं आपको जो स्टेट की पॉलिसी है वो ये बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर जिसने भी दखलंदाजी करने की कोशिश की, चाहे माजी में चाहे, तो उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। और अगर पाकिस्तान की कौम, मीडिया के कुछ हल्के ये समझते हैं कि जो जवाब हमने दिया है वो पूरा मुकम्मल जवाब नहीं है या इससे भी शदीद जवाब होना चाहिए था, और पाकिस्तान में जो निहत्ते शहरियों के ऊपर जिस तरीके से गोले बरसाए गए उसका भी जो है वो रद्देमल आना चाहिए। तो मैं आपको ये बात श्योर शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी और इसके अलावा भी वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ और बकिया आपके जो सियासी और अस्करी इदारे हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान की सलामती को जिस तरीके से वायलेट किया गया है, पाकिस्तान उसको 2 से ज़रब देकर वापस लौटाएगा। कुछ चीज़ें लौटा दी गई हैं और वक्त आने पर कुछ चीज़ें दोबारा लौटा दी जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर है हम जब अमन की बात करते हैं तो ज़ाहिर एक स्टेट की एक पॉलिसी होती है। आप मुझसे 100 में से 99 दफ़ा पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अमन होना चाहिए और आप भी यही कहेंगे। लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत की जाएगी तो पाकिस्तान फिर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन चूँकि हम ज़ाहिर एक अक्लमंद रियासत हैं और ज़िम्मेदार स्टेट हैं, तो हमने ये भी देखना है कि ख़ित्ते के जो दायमी अमन है उसको हम मुतासिर ना करें, और ये भी ना हो कि ख़ित्ते के दायमी अमन को मुतासिर करने के चक्कर में हमारी अपनी सलामती जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखा हुआ है। लेकिन ये आप जहन में रखें कि आपको याद होगा कि एक लंबा अरसा पूरी दुनिया के अंदर खुद कुछ धमाकों को आप रोक नहीं सकते थे। वो वजह यही मिलती थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहती थी अगर एक बंदा खुद मरने के लिए आया हम उसे कैसे रोकें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम नुकसान का जो अंदेशा है और नुकसान का जो ज़रा लेवल है वो कम कर सकते हैं। तो यही भारत के साथ है। अगर कोई अपने तैयारी तबाह करने पे तैयार है, $1.5 बिलियन के राफेल को तबाह कर रहा है और वो बॉर्डर के ऊपर आकर मिसाइल दाग रहा है, तो ऐसे में आप यही कर सकते हैं कि अपने नुकसान की शिद्दत को कम कर सकते हैं और उनके उन तैयारों को हिट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता आप उन्हें बिल्कुल रोकें। ज़ाहिर है ये तो अकल और समझबूझ की बात होती है ना कि आप अपने भी तैयारों को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने पायलट्स को बचाएं। बेशक ऐसा ही है। मोदी पागल हुआ है तो ज़ाहिर है आप यही कर सकते हैं कि ऐसे पागल शख्स से निमटते हुए
आप अपना भी बचाव करते हैं और हिकमत का मुजाहरा करते जी हैं। बिल्कुल, लेकिन डील तो हमें उन्हीं को साथ करना है। हुज़ैफा साहब ये भी बताइएगा कि क्या हमें अपनी एफर्ट्स जो हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, वो बढ़ानी चाहिए, खास तौर पे उन्होंने जो कल अटैक किया नीलम झीलम हाइड्रो प्लांट पे, और इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने दे आर होल्डिंग इट इन अबेयंस, तो इस हवाले से एंड दे आर ऑल्सो अपनी कैपेसिटी जो है रिजर्वोयर्स की वो बढ़ा रहे हैं पानी स्टोर करने के लिए। उस महाज पे तो हमें अपने आप को ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक करना पड़ेगा और वॉर फुटिंग जो है उस पे काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि आबी तनसीबात को कभी जंगों में भी निशाना नहीं बनाया जाता। कोई अचानक हो जाए तो और बात है, हादसाती तौर पर, लेकिन कैलकुलेटेड निशाने नहीं बनाए जाते। हमारे लिए बहुत आसान है कि भारत के अंदर जितने उनके बड़े डैम्स उन्होंने इंडस के ऊपर बनाए हैं, चनाब पे बनाए हैं, हम उन्हें हिट कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम दुनिया को बार बार ये बात बता रहे हैं, और ज़ाहिर है जो दुनिया के ममालिक हमारे साथ खड़े हैं और जो दुनिया के अमन के फ़ैसला साज हैं उनको भी हमने बात बताई है। लेकिन ये एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम इस वक्त, भारत पूरी दुनिया में यही बताता है, अपने मुल्क में नैरेटिव बिल्ड करता है कि पाकिस्तान हमारी टेल के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जहन में रखें कि भारत जो है वो चीन की टेल के ऊपर है। और 2016 में भी भारत ने इस तरह की जारियत मुसल्लत करने की कोशिश जब की थी तो चीन की तरफ से एक रिएक्शन आया था, और ये बड़ी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी की अलामत है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी वजारत ख़ारजा से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये नहीं हो सकेगा कि भारत जो है कोई हम पे आबी जारियत मुसल्लत कर दे, कोई आबी जंग शुरू कर दे और उसका रिएक्शन भारत को उसके दूसरे ममालिक की तरफ से ना आए। तो ज़ाहिर है हम उसे जंग की शक्ल में भी, और हमारी जो सफारती ज़ाहिर है महाज हैं उन पर भी हम उससे निपटने की कोशिश करेंगे। और कौम रेस्ट एश्योर रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, और भी पाकिस्तान में, मैं कल ही पाकिस्तान लैंड किया है, आई वाज इन इजिप्ट, तो वहाँ मुझे एम्बेसडर ने बताया कि जी मैं यहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मिला हूँ। इसी तरह मैं इस्तांबुल उतरा, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, चूँकि एयर स्पेस बंद हुई तो कुछ देर रुकना पड़ा। वहाँ मुझे हमारे कौंसल जनरल ने बताया कि जी मुझे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आई हैं हुज़ैफा साहब, शुक्रिया आपका। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव राइट नाउ। बहुत शुक्रिया। और ये बताया जा रहा है कि रेस्ट एश्योर्ड पाकिस्तान कुछ Is in safe hands actually.